and I'm helping hundreds of thousands of parents like you to bring the best versions of the children. So today I'm going to talk about a very unusual topic which we see, we care, but we don't talk about. It's very simple. Can you guess? Okay, let me tell you. It's about crying. बच्चे रोते हैं, क्यों रोते हैं? और बच्चों का जो डेफिनेशन होता है पेरेंट्स के लिए, तो बच्चे 50 साल के हो जाएं, 60 साल के लिए तो भी बच्चे रहते हैं, बट मैं आज बात करने वाला हूं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, वहां से लेके अप्रोक्सीमेटली टीनेज, ये 4 जो स्टेजेस ऑफ बचपन होता है, यू नो, द न्यू बॉर्न, द इन्फेंट्स, द टॉडलर, द एडोलसेंट्स एंड द टीनेजर्स, ये जो 4-5 स्टेजेस हैं उसमें बच्चे रोते हैं. आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं कि ये बच्चे क्यों रोते हैं. राइट? तो सबसे पहले समझते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय वो क्यों रोता है. करेक्ट? आप देखते होंगे इट इज अज्यूम टू बी अ गुड साइन. जब बच्चे के रोने की आवाज आती है बर्थ के बाद, सो इट इज सपोज टू बी अ वेरी गुड साइन. द फर्स्ट क्राई इज सपोज टू बी अ वेरी गुड साइन कि हाँ, बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है. नॉर्मली दिस इज नॉर्मल रूटीन जॉब. चाहे डॉक्टर से पूछ लो, चाहे आप किसी भी पेरेंट्स से पूछ लें, बुजुर्गों से पूछ लें, उनका कहता है हाँ हाँ बच्चे की रोने की आवाज आ गई, मतलब कि सब कुछ ठीक है. तो इसके पीछे साइंस है. वो साइंस क्या आप समझिए. व्हेन अ चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द मदर्स वूम, क्या होता है? ही इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. अभी तक ही और शी वॉज इन द प्लेजेंट मेटर्नल नेस्ट. माँ के वोम में एक कोजी एनवायरमेंट में रह रही थी बच्चा. अभी जैसे वो बाहर आया तो दैट इज अ रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड व्हिच दे आर एक्सपोज्ड टू आफ्टर बीइंग इन द वोम फॉर 8-9 months. राइट? देयर कैन बी अनदर रीजन जो डॉक्टर्स बताते हैं कि द लंग स्टार्ट्स फंक्शनिंग. आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है लंग से शुरू होता है. सो वहां से शुरू होता है. जैसे आप क्राई करते हो, जब बच्चा क्राई करता है, रोता है, तो उसका लंग स्टार्ट होता है फंक्शन करना. करेक्ट? सो दीज आर द 2 प्राइमरी रीजंस व्हाई अ न्यूबॉर्न स्टार्ट्स क्राइंग. राइट? अब वहां के आगे बात बढ़ते हैं भी कि न्यूबॉर्न हो गया. नाउ माता पिता या घर के जो भी लोग हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी. अब उसको कुछ ना कुछ अनइजीनेस होता है. छोटे बच्चों की बात करें तो यदि वो maybe they may not be very comfortable in the clothes, they may not be very comfortable in the environment, they may not be very comfortable because of something happening inside them. वो बोल नहीं सकते, but they cry. उनके cry का जो pattern होता है, the mother and father or whoever is there, if they can understand, they can give a right solution. तो बच्चे रोते हैं because they must be having some kind of a pain. राइट? अभी छोटा बच्चा है, उसको क्या होता है? हो सकता है कि जहां पे आपने रखा उसको गर्मी लग रही हो या सर्दी लग रही हो, या जहां पे आपने उसको सुलाया है ही मे नॉट बी कंफर्टेबल. हो सकता है कि उसको कुछ गड़ रहा हो, वो बोलेगा नहीं. राइट? सो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो रो करके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है. सो ओवरऑल इफ आई यू कैन समराइज, क्राइंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Crying can be defined as a natural response to emotions and pains. Right? अभी छोटे बच्चों में इमोशन नहीं है, but they have some kind of a pain inside them. Right? उस पेन की वजह से वो रो रहा है. Correct? Now let's move forward. बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको कौन से पेन्स होते हैं, इमोशंस भी धीरे धीरे आने शुरू होते हैं. उस समय बच्चा देखता है अपने, मे बी आपका बच्चा 1 साल 2 साल, उस एज ग्रुप की मैं बात करता हूँ 1 to 3 और 1 to 5, जहाँ पे हम उसको इन्फेंट या टॉडलर के नाम से जानते हैं. वहां पे क्या होता है? वो अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलता है, बातें करता है. एट सम टाइम्स ही इज कंफर्टेबल, समटाइम्स ही और शी इज नॉट. तो वहां पे उसको अडेप्टेशन में दिक्कत होती है. कई सारे बच्चे बहुत जल्दी अडेप्टिव हो जाते हैं, वो दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं. कुछ बच्चे नहीं होते हैं, वहां पे वो क्राई करते हैं. आप देखते होंगे, थैंक यू आदित्य, आप देखते होंगे कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है बहुत रोता है. क्यों रोता है? क्योंकि उसको अपने घर का कंफर्ट, अपने लोग, जाने पहचाने चेहरे छोड़ के अनजान चेहरों के बीच में जाना पड़ता है.
where he finds himself very insecure, क्योंकि उसका जान पहचान वाला कोई नहीं है. थैंक यू नॉटिनेटर. तो क्या होता है, उसको लगता है कि मैं अनजानों के बीच में हूं. जब अनजानों के बीच में आप जाते हो, यू फील इनसिक्योर. जब इनसिक्योर फील करते हैं तो आपको रोना आता है, बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू गो, whom टू आस्क, whom टू टेक अ हेल्प. धीरे धीरे वही बच्चा जब 2 दिन 4 दिन स्कूल में हो जाता है, प्ले स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, he becomes comfortable or she becomes comfortable, right? Similar things happen when the child goes to a normal school. क्लास 1 में गया एक रेगुलर स्कूल में, वहां भी उसको पहले दिन कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे नहीं रोते हैं. अगेन वहां भी वही चीजें हैं. जो बच्चे यहाँ पे कंफर्टेबल हो गए, उनको लग गया कि हाँ अभी तो मैं अनजान लोगों के बीच में भी आम ओके, तो वो नहीं रोते हैं. जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं आई एम स्टिल, बोलेंगे नहीं, बट दे डोंट फील लाइक बीइंग कंफर्टेबल, सो दे स्टार्ट क्राइंग इवन दो गो टू रेगुलर स्कूल. उसके बाद फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट कमिंग टू अब इवन अ बिगर चाइल्ड. जब बच्चा और थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने एडोलसेंस में जाता है, तो उसकी अलग थॉट्स डेवलप होनी शुरू होती है. उनके दिमाग में होता है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे फर्स्ट करना है, मुझे इस रेस में ये करना है, मुझे इस कंपटीशन में ये भाग लेना है. एंड इफ दे आर नॉट एबल टू कम अप टू देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, जो उन्होंने अपने अपने आप में बना रखी है, दे क्राई, दे डोंट फील कंफर्टेबल, राइट? एंड दैट इज व्हाई दे क्राई. और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं that cannot be covered in a 10-15 minute session, but I'm telling you there are different stages and different reasons of children why do they cry. Today I need to focus more on the teenagers, क्योंकि हमारे जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, they have different reasons to cry and their way of crying is also very different, right? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, they are not easily coming up. वो रोते भी नहीं ठीक से, वो खुल के रोते भी नहीं, खुल के हंसते भी नहीं. सो देयर कैन बी एन नंबर रीजंस. तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्राइंग इज ए नेचुरल रिस्पॉन्स टू द एंग्जाइटीज, द पेन्स, द इमोशंस, राइट? एंड इट्स अ रिलीज ऑफ इमोशनली फील्ड एनर्जी एंड अ सर्वाइवल मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट फीलिंग्स और नीड्स, राइट? सो हमारे टीनेजर जो बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट स्ट्रेंजर्स टू द रोलर कास्टर ऑफ दिस इमोशंस that comes with surging hormones and increased level of serotonin and dopamine. These are the two hormones. These are responsible for certain kinds of emotions and pains, even happiness, right? So it has been said, there is a proverb when it is said that when the floodgates open, instead of acting uncomfortable or distressed, simply ask how you can help. तो बच्चा यदि उस मूड में है तो कोई बैरियर मत लगाइए, कुछ भी मत कीजिए. लेट हिम स्पीक, लेट हिम क्राई, लेट हिम लाफ, लेट हर डू व्हाटएवर, लेट देम कम आउट ऑफ देयर इमोशंस, करेक्ट? तो कहते हैं ना, लेट द टीयर्स फ्लो. तो टीनेजर बच्चों में ये देखा जाता है वो अपने आप को बड़ा समझते हैं. एक्चुअली बड़ा समझते हैं, रीजन मीन कि उन्होंने जो दुनिया देखी होती है उसके हिसाब से वो बहुत बड़े हो चुके होते हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस. बट दे फील दैट दे आर ग्रोन अप एंड दे शुड नॉट क्राई इन द पब्लिक. वो सबके सामने रोए कैसे, हो तो बड़े हो गए हैं. दिस इज व्हाट goes in their minds, right? So when a teenager begins to cry, ask him what's wrong, right? If he says nothing, कुछ नहीं होता है, but don't push him to talk or push her to talk. While ignoring teen can make him or her feel worse or neglected. Neglect नहीं करना है. Sit with the person who is crying and let him or her know what it will take to get him out of it. Ask and talk, right? So crying helps expel toxins in the body that built up from the stresses, and this eliminates excess manganese and even lower stresses. जब आप रो लेते हो तो आप कहते हो ना, मन हल्का हो जाता है. क्यों हल्का हो जाता है? क्योंकि रोने के बाद हमारे शरीर में एक्सेस जो मैग्नीज है वो रिलीज हो जाता है और हमारा मन स्ट्रेस लेवल के कम होने की वजह से हल्का हो जाता है, राइट? सो वी से लेट द टीन टॉक. बच्चों को बोलने दीजिए. सो विथ हार्मोन्स running amok, reasons for crying can include embarrassment, chipped nail polish after a new manicure, confusion, experiencing a loss, letting a teen tell you about his or her travels in a healthy way for her or him to walk out of her frustrations, right? There can be n number of feelings. Sadness हो सकता है, anger हो सकता है, confusion हो सकता है, कई तरह के negative emotions हो सकते हैं.
So if a teen's reason for crying seems silly, don't minimize it or give him or her a false reassurance, right? Keep in mind that the reason the teen is crying is important, right? And at this moment, you need to provide support. Don't be judgmental. Don't try to even help. Just let them try to feel better with you. उनके साथ लगे रहे ताकि उनको अच्छा फील हो, right? Now, हाउ टू ओवरकम इट. आप उनके साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके इमोशंस को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. इफ दे फील दैट यू आर अलोंग विथ हिम, तो उनको बहुत कंफर्ट मिलता है. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. अदरवाइज वो तकिए में मुंह छुपा के रोएंगे, चाहे उनका ब्रेकअप हो गया हो, दोस्त बात करना छोड़ दिया हो, या हो सकता है एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए हो, या हो सकता है कि एग्जाम का प्रेशर आ गया हो. तो वो ना तकिए में मुंह छुपा के रोते हैं, वो आपसे शेयर भी नहीं कर सकते कि उनको लगेगा कि यार मैं बड़ा हो गया हूं या मैं बड़ी हो गई हूं, मैं कैसे शेयर करूं. सो give them a hug, right? So when you give a person a hug, you stimulate the release of oxytocin. Oxytocin is supposed to be the happiness hormone. ये साइंस है. और इन हार्मोन्स के रिलीज से होने से क्या होता है, आपका बच्चा अच्छा फील करता है, right? So when oxytocin level increases, blood pressure and stress level decreases. So even a pat on the back और एक नहीं होती हल्की सी प्यारी सी चपात और एक कडलिंग, एक हग देना इज वेरी गुड व्हेन योर चाइल्ड इज क्राइंग, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ टीन सैडनेस एंड अ टीन डिप्रेशन. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. Some teens are more emotional than others and cry whenever they are happy, sad, or even simply see others cry. दूसरे को देख के भी रोते हैं. मूवी देखते हैं, उसमें भी इमोशनल सीन आता है तो रोना शुरू हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं. सो दीज पीपल आर मोर इमोशनल. सो क्राइंग इज नॉट बैड, करेक्ट? सो क्राइंग इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, आउट से इट्स अ गो टू कोपिंग मैकेनिज्म. अपने आप को रिहैबिलिएट करते हैं आफ्टर क्राइंग. अपने आप को मान लीजिए कहीं दब गए हैं तो रो करके मन को हल्का करके वापस वो रीगेन करते हैं उस एनर्जी लेवल को. So however, teens who feel discouraged, hopeless, or sad at least 2 weeks might suffer from depression. According to certain researchers, signs of depression can include lack of motivation, a change in eating habits, trouble sleeping or sleeping too much, trouble concentrating, lack of interest in some activities, feeling sick, or a lack of motivation. So if a teen is depressed, connecting with a mental health professional is very much important. But you as a parent need to judge that whether they are under depression or they are just sad. So if you are not connected with them, if you are not connected with your children, how do you know why they are crying? So right from the birth, even we elderly people also do cry. बट अभी हम बच्चों की बातें करते हैं बर्थ से लेकर के टीनेज तक में. तो वहां पे बच्चों के रोने के बहुत अलग अलग कारण होते हैं. आपको उन कारण को समझना है, उनके साथ रहना है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल, राइट? द ओनली रीजन एनीबडी क्राइज इज द डिस्कम्फर्ट, द पेन. अंडरस्टैंड दैट your child is undergoing some kind of a distress, some kind of a pain, some kind of an emotional support they want. Please be there. That is how you're going to take care of it. So thank you very much for this episode today. Looking forward to see you tomorrow. Bye bye.